कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र। यीशु ने कहा, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर, जो तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यह अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र से प्रकट करना चाहे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। श्रोता, वेद पाठशाला के इस अध्ययन में मैं पुनः आपका स्वागत करता हूँ। हमारे सर्वेक्षण ने हमें मत्ती रचित सुसमाचार पे ले आया है। हमने पहले मसीह सभा, जिसे मैं पहाड़ी उपदेश कहता हूँ, उसके अध्ययन को समाप्त कर दिया है। उस पहली मसीह सभा से जो एक परिणाम निकला है, वह 12 प्रेरितों की भर्ती थी। प्रेरित यीशु के योजनाबद्ध उत्तर और योजनाबद्ध हल होने के लिए नियुक्त किए गए थे। अब मैं योजना बना रहा हूं कि मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार और लूका रचित सुसमाचार का संक्षेप में वर्णन करूं। जैसे मैं इन सुसमाचारों का सर्वेक्षण कर रहा हूं, तो मैं कुछ प्रमुख घटनाओं को केंद्रित करूंगा, जैसे यीशु के साक्षात्कार, यीशु के आश्चर्य कर्म और यीशु की शिक्षाएं। मैं इन प्रमुख भागों का सर्वेक्षण करूंगा जो मत्ती रचित सुसमाचार में एक साथ मिलते हैं, जबकि यह भाग 3 सुसमाचार में मिलते हैं, पर मैं उसको केवल एक बार ही मैं पूरा करूंगा। कभी कभी मैं लूका या मरकुस के अनुवाद को चुनने को कह सकता हूं, लेकिन मैं यह भाग को केवल एक बार पूरा करूंगा। जब मैं उन प्रमुख भागों को जो मत्ती में हैं सर्वेक्षण करूंगा, तब मैं उन भागों का जो लूका में मिलते हैं सर्वेक्षण करूंगा, जो कि मत्ती में नहीं मिलते। मैं आपको परिचय में बता चुका हूं कि ठीक जिस तरह कुछ जो मत्ती रचित सुसमाचार लूका में मिलते हैं, वह मरकुस में नहीं मिलते। जब मैं मत्ती और लूका का सर्वेक्षण पूरा कर लूंगा, तो मैं 99% तक जो कुछ भी मरकुस में मिलता है उसका सर्वेक्षण कर लूंगा। इसलिए मैं मरकुस रचित सुसमाचार का सर्वेक्षण करते समय दोबारा इन प्रमुख भागों पर अपना टीका नहीं करूंगा। हम लोगों ने पिछले अध्ययन में मत्ती रचित सुसमाचार के पहले 10 अध्यायों का सर्वेक्षण किया था। मत्ती के 11 अध्याय में हम एक बहुत प्रमुख भाग में आते हैं। आगे यह भाग विरोधाभास को दिखाता है। इस भाग के आरंभ में ऐसा लग रहा था जैसे सभी लोग जो यीशु मसीह के पास आने वाले हैं, वह ईश्वरीय विधान के द्वारा पहले से ही आने का निश्चय कर चुके हैं। हमारे उद्धार में परमेश्वर ही प्रथम कार्य करने वाला है। यीशु अपने 12 शिष्यों को देखते हुए इस भाग को आरंभ करते, जो सही में विभिन्न प्रकार के लोगों का झुंड, पुराने चित्रणों के समान लोगों का झुंड था। यीशु प्रार्थना करते हैं, पिता, आपने इस सुंदर अद्भुत बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और आपने इन बालकों पर इसे प्रकट किया है। तो भी पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा, इस तरह से अपने कार्य करने के लिए तूने चुना है। मैंने यह अनुभव किया है, जब तक वह तुम पर प्रकट न करे, कोई भी उसके पास नहीं आ सकता। यह तभी हो सकता है जब आपकी आत्मा उसको वह प्रकाशन दे दे। यह सब ऐसा लग रहा है जैसे सारे लोग का उद्धार हो जो मसीह के पास आएंगे। परमेश्वर के द्वारा पहले ही से निश्चित और परमेश्वर पर
निर्भर करता है। परमेश्वर ही महान प्रधान पहल करने वाला है। अगर वो हमें न खोजता तो हम उसे कभी न खोज पाते। जैसे किसी ने कहा है, स्वर्ग का भेड़िया। में लिखते हैं, यह ऐसा सुनने में आया है जैसे परमेश्वर स्वर्ग का भेड़िया है और वह हमारे पीछे लगा है। लेकिन तब यीशु उसी भाग के बीच में से मुड़ते हैं और अपना एक बड़ा निमंत्रण देते हैं। जो कोई भी अपनी इच्छा से आना चाहते हैं आ सकता है। जैसा हमने पहाड़ी उपदेश के समाप्ति पर देखा, यीशु निमंत्रण देने में महान थे। निमंत्रण को देने के लिए पूर्ण निर्णय लिया गया जो बिली ग्राहम देते हैं, जो कि बहुत वचन अनुसार और बहुत ही मसीहत को दिखाते हैं। यीशु ने बहुत निमंत्रण दिए। यीशु द्वारा दिया गया एक मेरा पसंदीदा निमंत्रण यहाँ है। लगभग यही सूचित करते रहने के बाद कि वही आ सकते हैं जो बुलाए हुए हैं। तब वो यह सामान्य और खुला निमंत्रण देते हैं कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मेरे से सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। ध्यान दें, यह निमंत्रण किस की ओर इंगित करता है? हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। मित्र, यह किस की ओर इंगित करता है? एक पासवान होने के नाते कभी ऐसा लगता है कि मैं उन लोगों के साथ काम कर रहा हूं जिनके पास बहुत समस्याएं हैं। मैंने इस भाग में अपने सवाल का बहुत अच्छा उत्तर खोज निकाला है। वह लोग जो समस्याओं से लदे हुए हैं, कलीसियाओं में लदे हुए आते हैं, वह अपने हाथी में उस निमंत्रण को जो यीशु से मिला है उसको पकड़े हुए हैं, जो कहते हैं, हे सारे समस्याओं के बोझ से दबे हुए लोगों और अपने अपने समस्याओं को सुलझाने में तुम जो लगे हो, तुम इस प्रकार का कार्य करते हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर तुम्हारे पास बहुत समस्याएं हैं तो यह निमंत्रण जो यीशु ने दिए हैं उसे स्वीकार कर लो। अगर आप समस्याओं के बोझ से दबे हुए हैं तो आपके लिए यीशु के पास से एक विशेष निमंत्रण आने वाला है। वह निमंत्रण है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और इस तरह से मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम मेरे पास आओ और मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, तब तुम कुछ जान पाओगे। तुम ये जानोगे कि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम ये भी जानोगे कि मेरा जुआ जो तुमने अपने ऊपर उठा लिया है वह तुम्हारे बोझ को हल्का और तुम्हारे जीवन को आसान बना देगा। यीशु के इस सुंदर निमंत्रण को समझने की जो कुंजी है वो यह है कि यीशु के लिए जुआ का क्या अर्थ है, और उनके लिए भी जिन्होंने निमंत्रण को सुना है। जब हम धन्य वचनों को देख रहे हैं तो आपको याद है मैंने कहा था कि नम्रता कमजोरी नहीं थी। नम्रता अनुशासन है या वश में करने वाली चीज है। जब घोड़े को लगाम लगाया जाता है और लगाम से गतिशील किया जाता है और सवारी को भी गति में लाया जाता है, घोड़ा कमजोर नहीं होता, वह घोड़ा कमजोर बना दिया जाता है। यही है नम्रता का मतलब। जब पौलुस यीशु मसीह को दमिश्क के रास्ते पर मिला, यीशु ने उससे कहा, आप अपना लगाम के विपरीत क्यों खींच रहे हो? यह बहुत कठिन है तुम्हारे लिए पौलुस। तब तरसुस का साउल, जो बाद में पौलुस कहलाया, कहता है, प्रभु आप चाहते हैं कि मैं क्या करूं? तभी तरसीस जगह में साउल ने लगाम को उतारा और नम्र बन गया। इस भाग में यीशु कहते हैं, क्योंकि मैं नम्र हूं, अभी तक कोई भी यीशु से ज्यादा नम्र नहीं हुआ। हमें धर्मशास्त्र के पुराने नियम में यह बताया गया है कि मूसा ही संसार में सबसे नम्र व्यक्ति था। यीशु मनुष्य से भी बढ़ के था। यीशु एक सिद्ध व्यक्ति था और एक सिद्ध व्यक्ति होने के नाते वह पूर्ण रूप से सिद्ध था।
जब यीशु ने कहा था मैं नम्र हूं, तो उसके कहने का अर्थ यह था, पिता को जो पसंद है मैं वही सारे काम करता हूं। पिता के जुए को यीशु स्वीकार करता है। यीशु ने हमेशा पिता की इच्छा को माना, उसे पूरा किया। उस ऊपर के कमरे के उपदेश में यीशु कहते हैं कि एक एक शब्द जो मैं बोला हूं, वो पिता ने मुझको बोलने के लिए कहा है। यीशु ने हमेशा पिता की इच्छा को पूरा किया। यही उसके कहने का अर्थ है। जब उसने कहा, मेरे पास आओ और मेरे से सीखो कि मैं नम्र और मन में दीन हूं, तब इस जुआ को उठाने पाओगे जो तुमने स्वीकार किया है। इस जुए को अपने ऊपर उठा लो तो तुम पाओगे कि मेरा जुआ तुम्हारे बोझ को हल्का और तुम्हारे जीवन को सरल बना देगा। हम हमेशा जुए को एक बोझ समझते हैं, लेकिन जुआ बोझ नहीं है। जुआ तो एक औजार के समान है जो हमारे बोझ को हटा देता है, हल्का कर देता है। आप बैलगाड़ी के बारे में सोचे होंगे। आप देखे होंगे कि वो किस प्रकार काम में लाया जाता है। बैलगाड़ी इस तरह से बनते हैं कि बैल उस बड़े बोझ को लेकर चल सके। उस बड़े बोझ को लेने के लिए बैल में शक्ति होती है, लेकिन बैल उस बोझ को कैसे ले जाएगा? श्रोता, जुआ के औजार के बिना बैल की अपनी सारी शक्ति भी उस बोझ को नहीं ले जा सकती। जब आप बैल पर उस जुए को लगा देते हैं, वो जुआ बैल की सारी शक्ति को नियंत्रित करके संभव करता है ताकि बैल उसे बड़े बोझ को उठा सके। यीशु इसी बात को कह रहे हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें वो जुआ दिखाऊंगा जो तुम्हारे बोझ को उठाने में संभव होगा। जीवन बोझ से बना है। यीशु इस भाग में उद्धार के जीवन के बारे में बताते हैं। वे चित्रित करते हैं। वह हमें दिखा रहे हैं कि कैसे जीवन के बोझ हल्के हो सकते हैं। उसका जुआ वह कुंजी है। उसका जुआ क्या है? उसका जुआ उसकी शिक्षाएं हैं। उसका जुआ अनुशासन है। उसका सिद्धांत है। वह अपने अनुशासन को सिखाने जा रहा है। यह सारी बातें यीशु का जुआ है। जब हम उसके जुए को समझ जाते हैं और उसके जुए को अपने ऊपर उठाकर चलते हैं, तब हम जीवन के बोझ को यीशु की मदद के साथ आगे उठा ले जाते हैं और उसको समझने पाते हैं। यीशु कहते हैं, किसान अपने खेत में बीज बो रहा था और बीज 4 प्रकार वाली भूमि पर गिरा। कुछ बीज सख्त भूमि पर गिरा, जहां लोग आते जाते थे। वो बीज भूमि के ऊपर ही ऊपर रहा। वो भूमि में कभी घुस नहीं पाया। पक्षी आए और उसे चुग लिए। किसान के कुछ बीज उस जमीन में गिरे जहां भूमि मुलायम थी और वह बीज जड़ पकड़ने लगे, लेकिन ठीक उस भूमि के नीचे एक पत्थर था। तो छोटी जड़ें उस पत्थर से टकराईं और वापस हो गईं। जब सूरज निकला, वो बीज जल गया और कुछ भी फल न ला सका। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरा। वह गहरी थी, वह गीली थी और बीज ने जड़ पकड़ ली। लेकिन जब पौधे बाहर आए और बढ़ने लगे, तो वहां कुछ जंगली पौधे भी थे और जंगली पौधों ने उन पौधों को दबा दिया और वह कुछ भी फल न ला सका। लेकिन किसान के कुछ बीज बहुत ही अच्छी भूमि में गिरे। भूमि के नीचे कोई परेशानी नहीं थी और न ही भूमि के ऊपर कोई परेशानी थी। वह बीज फल लाए, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। इस दृष्टांत को सिखाने के बाद उसके शिष्यों ने कहा, यह सब किसके लिए था? यीशु ने उन्हें दृष्टांत को समझाया। बीज परमेश्वर का वचन है। यीशु कहते हैं सारांश में कि हमेशा जब परमेश्वर का वचन सिखाया या सुनाया जाता है, तो लोग उस वचन का 4 अलग-अलग तरह से जवाब देते हैं, प्रत्युत्तर देते हैं। वह बीज जो सख्त भूमि पर गिरा और कभी भी भूमि में घुसकर फल न ला सका, ये दर्शाता है कि जब परमेश्वर का वचन लोग सुनते हैं पर समझ नहीं पाते, वचन को उनकी समझ में वचन जगह नहीं बना पाते, कोई भी फल उस बीज से नहीं फलता। बीज जो भूमि में घुस जाता है लेकिन पत्थर से टकरा जाता है, वह उन लोगों को दिखाता है जो समझते हैं
लेकिन परमेश्वर के वचन की आज्ञा को नहीं मानते। हमारे पास इच्छा है, हम चुनाव करने वाली प्राणी हैं। यीशु समझते हैं जो आज्ञा नहीं मानते हैं ये वे लोग हैं जिनके हृदय सख्त हैं। कभी कभी लोग अपने इच्छा को बंद करके पक्का कर देते हैं और परमेश्वर का वचन उनकी इच्छा को नहीं छेद सकता। यह सुंदर उदाहरण अनाज्ञाकारिता का वर्णन करता है। जहां पर अनाज्ञाकारिता होगी वहां कोई भी फल नहीं होगा। यीशु मसीह बीज के बारे में बताते हैं कि बीज में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन वहां कुछ जंगली पौधे या झाड़ियां थीं। जब वह बीज बढ़ने लगा, यीशु समझाते हैं कि ये वे लोग हैं जिनकी समझ और इच्छा को परमेश्वर के वचन के द्वारा जब उन्हें सुना, छेद दिया। यह परमेश्वर के वचन को समझते हैं और सही में परमेश्वर के वचन को मानना चाहते हैं, फिर भी वो पाते हैं कि शैतान उनके साथ अच्छा कार्य नहीं करता। उन्हें पता लग गया कि शैतान उनका अच्छा नेता नहीं है। जब वे कहते हैं कि मैं सही में परमेश्वर की आज्ञाओं को मानूंगा, तो उन्हें हर तरह से विरोध होते हैं। इस संसार की चिंताएं, धनवान होने का धोखा, आनंदमय जीवन का धोखा, यह सब बातें उन्हें गिरा देती हैं और वह आगे को फल नहीं ला सकता। तब यीशु चौथे श्रेणी को समझाते हैं जहां पर बीज फल लाता है, और बीज मनुष्यों को दिखाता है जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना और उसको उत्तर दिया। उनके जीवनों में कुछ भी ऐसी नहीं, न ही उनकी समझ, न ही उनकी इच्छा जो उन्हें रोक सके। उनके जीवन के बाहर भी ऐसा कुछ नहीं जैसे जंगली पौधे जो उन्हें रोक सकते हैं। वे परमेश्वर के वचन की आज्ञा मानते हैं और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। वह उसकी शिक्षा थी एक बीज बोने वाले के ऊपर, और यीशु ने बीज बोने वाले के दृष्टांत का वह अर्थ बताया। इस बीज बोने वाले के दृष्टांत के ऊपर व्यक्तिगत भक्तिपूर्ण क्या प्रतिक्रिया है? जब आप पहले इस दृष्टांत को देखते हैं तो आप इस बीज बोने वाले दृष्टांत इसे कहते हैं। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो क्या सोचते हैं? दृष्टांत बीज बोने वाले का है कि नहीं? यह सच में बीजों का दृष्टांत है, क्योंकि पूरा दृष्टांत परमेश्वर के वचन के बारे में ही बताया गया है। यह दृष्टांत हमें बताता है कि लोग परमेश्वर के वचन पर कैसे प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं जब उनको परमेश्वर का वचन सुनाया या सिखाया जाता है। तब हम उस विचार को केंद्रित करते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि इससे बेहतर नाम मिट्टी का दृष्टांत हो सकता है, क्योंकि दृष्टांत सच में 4 अलग-अलग तरह के मिट्टी के बारे में बातें करता है। तब आप इस दृष्टांत को बेंच पर 4 व्यक्ति भी कह सकते हैं। आप उसमें से कौन से व्यक्ति हैं? क्योंकि यह 4 अलग-अलग तरह के लोगों के बारे में बातें करता है और वह कैसी प्रतिक्रिया बताते हैं जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है। हर पास्टर जो धर्मशास्त्र को सिखाता है वह आपको बताएगा कि हर समय जब परमेश्वर का वचन सुनाया जाता और सिखाया जाता है तो वे 4 व्यक्ति प्रदर्शित हो जाते हैं। बेंच पर 4 व्यक्ति आप कौन से हैं? प्रत्येक समझदार पादरी बता सकता है वे आज यहाँ हैं, और आज मैं आपको बताऊंगा कि वह कौन है। क्या आप देख सकते हैं? उधर उस सोते हुए व्यक्ति को उसकी समझ में नहीं घुस रहा है। यह पहली श्रेणी है। तब वह उन 3 व्यक्तियों की तरफ इशारा कर सकता है जो बेंच पर बैठते हैं। वह कहता है, अब यह व्यक्ति परमेश्वर के वचन को समझता है, लेकिन वह इसके बारे में कभी कुछ नहीं करेगा। तब एक और व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को दिल की सच्चाई से समझता है और ईमानदारी के साथ उसके बारे में कुछ करना चाहता है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो हार जाएगा जब वह सोमवार सुबह दिन के ठंडे में बाहर जाएगा। अगर शैतान उसे धनवान नहीं बना पाता और संसार के खिलौनों से उसे गुमराह नहीं कर पाता, वह उसे इस सच के बारे में चिंता में डाल देता है कि वह धनवान नहीं है। शैतान उसे धन के धोखे से या संसार की चिंताओं से हरा देता है। शैतान कोई ना कोई रास्ते से उसे पा ही लेता है। शैतान उसे धनवान बना देगा या उसे इस सच के द्वारा
चिंता में डाल देगा कि वह गरीब है। इस तरफ शैतान हराएगा, क्योंकि जब उसने परमेश्वर के वचन को सुना, वो उसके लिए अच्छा नहीं सोचेगा। जब परमेश्वर का वचन सिखाया जाता है, कितनी बार पास्टर ने किसी को संकेत किया कि वह व्यक्ति जिस श्रेणी नंबर 4 में है, वह वो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुनता, वह उसे समझता है और पवित्र आत्मा की सामर्थ में वह बाहर जाता है और परमेश्वर के वचन की आज्ञा मानता है और बहुत सा फल लाता है। सच में इस श्रेणी नंबर 4 में बहुत लोग नहीं जाना चाहते, लेकिन वहां हमेशा थोड़े लोग होंगे। जब हम इसे अपने जीवन में लागू करते हैं, मैं सोचता हूं यह दृष्टांत हमें बताता है कि ध्यान दें आप कैसे परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। यह दृष्टांत हमें बताता है और चुनौती देता है कि हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनें। रोज जब आप धर्मशास्त्र को पढ़ते हैं, तो याद रखें 4 बातें आपके सामने में आते हैं, तो आप किन में से हैं? जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो आप परमेश्वर के वचन को कैसे सुनते हैं? अगर आप धर्मशास्त्र को पढ़ते हैं, जैसे आप में से बहुत से करते हैं, याद रखें जब आप धर्मशास्त्र पढ़ते हैं, आपकी शिक्षा सरल होनी चाहिए, जो आपके विद्यार्थियों की समझ में घुस जाए, नहीं तो उसका कोई भी फल आप नहीं प्राप्त करने पाएंगे। अगर आपके विद्यार्थियों को परमेश्वर का वचन समझ में नहीं आ रहा है, तो वह फल नहीं दे पाएगा। जब आप वचन को सिखाते हैं, तो आपको सिर्फ सरल ही बातों को उपयोग करना है कि उनके समझ में आए, पर आपको हमेशा एक निर्णय पर पहुंचना चाहिए। आप अपने विद्यार्थियों को जो पढ़ा रहे हैं, उसका प्रयोग दिखाना चाहिए। हमेशा अपने विद्यार्थियों को आज्ञा मानने और उनका प्रयोग करने की चुनौती देनी चाहिए। श्रोता, इस दृष्टांत का व्यक्तिगत और भक्तिपूर्ण प्रयोग क्या है? दृष्टांत हमें बताता है कि चर्च में हम उम्मीद करते हैं गेहूं और जंगली पौधे साथ साथ न बढ़ें। यह दृष्टांत बताता है कि हम दोनों में अंतर नहीं बता सकते। जब यीशु ने पहाड़ी उपदेश को समाप्त किया, वह झूठ और सच बहुत से और थोड़े से इनका उल्लेख करता है, और जो कहते हैं और जो करते हैं। यीशु चर्च के बारे में बताते हैं, जब वह उन 3 प्रकार के व्यक्तियों का उदाहरण देते हैं। हमें उन्हें अगुवाई करने वाले कलीसियाओं में मिलने की आवश्यकता है। उसको उम्मीद करना है कि ऐसी बातें कलीसिया में पाई जाएं। इस दृष्टांत में यह निर्देश है कि दोनों को साथ साथ बढ़ने दो और खेत में उन जंगली पौधों को मत उखाड़ो। एक दिन खेत से मैं उसे उखाड़ूंगा। फसल काटने वाला स्वर्गदूत होंगे। स्वर्गदूत गेहूं और जंगली पौधों से उसे अलग अलग कर देंगे और जंगली पौधे को आग में डाल देंगे। वे हमें न्याय होने की इस तस्वीर को देते हैं। श्रोता, आप इस सच्चाई के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं कि शैतान के बेटे परमेश्वर के बेटों के साथ साथ वर्तमान में रहते हैं। आप अंतर तक नहीं बता सकते, लेकिन परमेश्वर उसे जानता है। परमेश्वर शैतान के बेटों को जानता है। परमेश्वर गेहूं और जंगली दाने के पौधे के बीच में उस अंतर को जानता है और वह एक दिन उसे अलग करेगा। श्रोता मित्र, क्या आप गेहूं के वो पौधे हैं या जंगली पौधे हैं? यदि आप गेहूं के पौधे हैं, तो प्रभु आपको अपने राज्य में ले जाएगा। यदि आप जंगली पौधे हैं, तो प्रभु आपको उखाड़ फेंकेगा और आग में डाल देगा। प्रभु पर विश्वास करें। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे। आज का कार्यक्रम सुनने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। श्रोताओ, आत्मिक विषय से संबंधित कोई सवाल आपके मन में है, तो आप अपने सवालों का जवाब इस पते पर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश।
और हाँ श्रोता, आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hindiembassy@radio.vv.org, hindiembassy@radio.vv.org। अब हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।